नमस्ते, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुख की। 3 तरह के दुख होते हैं। सबसे पहला दुख है आध्यात्मिक दुख। शास्त्रों में जो बात की है उस हिसाब से, और जो मैंने सुना है उस हिसाब से 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो आध्यात्मिक दुख क्या है? कब, कैसे, क्या, क्या, कब, कैसे, ये है आध्यात्मिक दुख। जीवन का पर्पस क्या है, कब ये पर्पस मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारे सवालों के जवाब क्या है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आध्यात्मिक दुख है। और ये सबसे बेस्ट दुख है, और ये जितना लंबा चले उतना फ़ायदा है। तो अभी हम आध्यात्मिक दुख की बात नहीं कर रहे। दूसरा है आदि दैविक, जैसे फ्लड आ जाना, टॉर्नेडो, हरिकेन, या कोई एक्सीडेंट हो जाना जिसमें किसी का कोई दोष नहीं है, पर वो हो गया अचानक से, अनजाने में, प्रकृति से हुआ या किसी और चीज़ से हुआ, या हम बोल रहे कर्मों से, भाग्य से, जो भी बोलना चाहे। तो ये हो गया आदि दैविक, जो हमने सोचा भी नहीं था, और इसको हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कहीं कुछ समय बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई नोन कारण नहीं होता। बस हमें पता है ये हो गया, ये हो चुका, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और तीसरा है आदि भौतिक। तो आदि भौतिक दुख क्या है? और हमारे जीवन का 99% दुख यही है। कौन सा दुख? आदि भौतिक। ये दुख क्या है? तो कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से मिलने वाला दुख, ये है आदि भौतिक दुख। तो पूरे दिन में हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, या तो किसी व्यक्ति को लेकर है, या किसी वस्तु को लेकर है, या किसी परिस्थिति को लेकर है। या तो कोई व्यक्ति से हम परेशान हैं, या किसी वस्तु हमें मिल चाहिए, हमारी कोई डिज़ायर से इच्छा है पर वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर परिस्थिति कि जीवन में अनचाही परिस्थितियाँ बार बार आ रही है और जो चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ये हो गई आदि भौतिक। तो ये जो दुख है, इसको हम कैसे मिटाएं? तो ये सारा जो ज्ञान इस दुनिया में प्रचलित है, कहीं ना कहीं वो इसी को मिटाने के लिए है। सारा जो नॉलेज हम लेते हैं, चाहे सोशल मीडिया से हो, कहीं से भी हो, तो वो इसी दुख को मिटाने के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान शुरू ही यहाँ से होता है। मतलब कि आदि भौतिक दुख तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, इसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। तो क्या है आदि भौतिक दुख? तो हमें सबसे पहले, अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए भी, या हमें इससे मन के इस पड़ाव से आगे बढ़ना है, तो पहले हमें इस दुख को समझना पड़ेगा, इस दुख का निवारण करना पड़ेगा। तो समझते हैं कि पहले ये दुख क्या है। तो जनरली हमें लगता है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति कारण है, पर क्या ये सच है? अगर गौर से चेक करें तो क्या व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति कारण है, या फिर हमारा मन कारण है? तो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर हमारा मन ही हमको कारण मिलेगा। व्यक्ति को बदला नहीं जा सकता। कुछ वस्तुएं वैसी की वैसी ही रहती है, कुछ परिस्थितियाँ वैसी की वैसी रहती है। अगर बदल सकते तो बहुत आसान है। जैसे गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दिया, ऑन कर दिया एसी, तो हो गया काम, हो गया दुख का निवारण। अगर किसी व्यक्ति, किसी दुकानदार से वस्तु लेने में समस्या आ रही है, संकोच हो रहा है, तो किसी और दुकानदार के पास चले गए, हो गया, व्यक्ति बदलने से उसका समस्या का निवारण हो गया। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तु, कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी होती है जिनको बदला नहीं जा सकता। ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और हम आजू बाजू के सभी व्हीकल वालों को अगर हम दोष देते रहेंगे, तो फिर मन की शांति कहाँ से होगी? तो कारण क्या वो लोग हैं?
या हमारे मन की अधीरता है, या हमारे मन ने जो मान लिया है, जल्दी पहुंचने का ठान लिया है, कुछ निर्णय ले लिए हैं जिससे वो अलग नहीं हो पा रहा है, जिससे वो डिटैच नहीं हो पा रहा है, क्या यही कारण है? तो अगर गौर से देखेंगे, जांच के करेंगे उसकी, तो 99% कारण हमारा मन ही निकलेगा। और वो मन भी नहीं है, वो मन जिन चीज़ों से बना हुआ है, इच्छा है, धारणा है, मान्यता है, वो उस वजह से हमें तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, सफरिंग हो रही है। और इसी मन के कारण हमारे सामने जो है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली सीढ़ी है, आध्यात्मिक ज्ञान अगर पाना है, मन के अगर पार जाना है, मन के पार के प्रदेश को देखना है, तो फिर सबसे पहले मन को संभालना आना होगा। और मन को संभाल तभी सकते हैं जब हम ये समझ जाए कि मेरी तकलीफ़ों के कारण बाहर नहीं, मेरा मन है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, दिन भर में हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ होती है, जो भी परेशानियाँ होती है, उसमें हम चेक करेंगे इसका कारण कौन है। अगर इसका कारण हमारा मन निकला तो काम आसान हो जाएगा, हमें बाहर कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको चेक करें, वेरीफाई करें पूरे दिन में कि जो भी असुविधा मुझे हुई, जो भी परेशानी मुझे हुई, जो भी दुख मुझे हुआ, उसका कारण क्या सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली वस्तु या सामने वाली परिस्थिति है, या मेरा खुद का मन। जितना हम उसको चेक करेंगे उतना और समझना आसान होगा। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम।